हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आपका लर्निंग विद प्रज्ञू में। दोस्तों, आज का क्लास कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्लास है। मुझे लगा कि कंप्यूटर के सारी क्लासेस से पहले एक इंट्रो क्लास होना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और कंप्यूटर रिलेटेड सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का समरी देख सकते हैं कि आखिर इस वीडियो में किस किस टॉपिक की चर्चा की गई है। आप उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा आप लोगों तक बेनिफिट पहुँच सके। एनी हाउ, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, कंप्यूटर को ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन, मतलब कि गणना। जो कैलकुलेशन करता है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। दोस्तों, पहले के समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, पर आजकल इसका यूज़ कैलकुलेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट बनाने, ऑडियो सुनने, वीडियो देखने, गेम खेलने, डेटाबेस प्रिपेयर करने के साथ साथ बहुत सारे काम में किया जाता है। इसका यूज़ बैंक में, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, दुकान में, हर जगह किया ही जा रहा है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज का युग इंटरनेट का युग है। बिना इंटरनेट के कोई काम असंभव सा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, stores or processes the input as per user instructions and provides output in desired format। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके रिज़ल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। मतलब कि हम लोग माउस या कीबोर्ड से हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, वो सीपीयू या प्रोसेसर के द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पे हम लोगों को रिज़ल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर के पास खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। उसे हम लोग जो भी कमांड देते हैं बस वो उसको फॉलो करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। ठीक है, जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है, जो आदमी कंप्यूटर चलाता है उसे हम लोग यूज़र कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। तो दोस्तों, इसको बस ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें अब। ओके, तो अब देखिए, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर कौन है? कंप्यूटर के जनक यानी कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया उसे ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जो थे हमारे चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने ही हम कंप्यूटर का आविष्कार किया था, वो लंदन के रहने वाले थे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ पे कोई भी जो डेटा हम लोग देते हैं वो प्रोसेस किया जाता है और हम लोगों को आउटपुट मिलता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पे सारी डेटा जो है प्रोसेस की जाती है। उसके बाद रैम और रोम जो है ये कंप्यूटर की मेमोरीज़ हैं। जैसे हम लोग फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि फ़ोन की कितनी रैम है, रोम है, कितनी स्टोरेज है, और उस हिसाब से हम लोग फ़ोन ख़रीदते हैं। तो यही है रैम और रोम। रैम और रोम में मेन डिफरेंस क्या होता है कि रैम में डेटा कुछ समय के लिए या जब तक डिवाइस को रिफ्रेश या रीस्टार्ट ना किया जाए तब तक ही स्टोर रहता है, और रोम में डाटा जब तक चाह कर डिलीट ना किया जाए तब तक मौजूद रहता है। मतलब रोम में हम लोग डेटा को परमानेंटली
स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन रैम अगर मान लीजिए फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया या रिफ्रेश कर दिए तो जो हमारा डेटा था वो हमारा डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम में डेटा परमानेंटली जो है स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। जब तक हम लोग ना चाहें तब तक वो डिलीट नहीं होता है। और मदरबोर्ड है एक सर्किट बोर्ड जिसमें बहुत सारे प्लग लगे होते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम जैसे मीडिया, फाइल, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है हार्ड डिस्क। क्लियर? अब आते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मतलब FDD। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं FDD का फुल फॉर्म, तो होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये डेटा को सुरक्षित रखता है और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। क्लियर? उसके बाद आता है CD रोम। CD तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को, पिक्चर को साउंड के साथ स्टोर करने में काम आता है। ठीक है। ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब जो है कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है ये जो मॉनिटर है ना ये कंप्यूटर है, लेकिन नहीं, मॉनिटर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का भाग है। ये सब पार्ट्स को मिला के कंप्यूटर कहलाता है। ओके, क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। देखिए फुल फॉर्म जैसे हम लोग अभी ऊपर में पढ़े कि CPU, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यहीं पे सारी डेटा जो है प्रोसेस होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। और CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्लियर? इसको बस ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर के भाग। इसका मतलब कंप्यूटर जो है दो भाग से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? ये हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है, मतलब कि भौतिक संरचना बोल सकते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आ जाता है। और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं जैसे कि प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर का इंस्ट्रक्शंस, ये सब को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर। हम लोग बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई वैल्यू नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई वैल्यू नहीं है। जब दोनों साथ रहेंगे तभी तो कंप्यूटर होगा। यहाँ से हम लोग डेटा दे रहे हैं, वहाँ प्रोसेस हो रहा है, हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में कितने बटन यानी कि कीज़ होते हैं? तो याद रखिएगा जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होते हैं। 104 कीज़ होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। तो घर में, ऑफिस में नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि सबसे पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, उससे लेकर अभी तक जितनी भी कंप्यूटर के जनरेशन्स आई हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का वो 1940 में कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन आया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग करके कंप्यूटर को विकसित किया गया था। वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और दूसरा एग्जाम्पल है EDVAC, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का दो एग्जाम्पल। क्लियर?
उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो है 1956 में आया था। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन कब तक था? 1940 से लेकर 1956 तक था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया था। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग करके इसको विकसित किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और थर्ड जनरेशन जो कि 1963 में आया था, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग किया गया था। ओके, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो फोर्थ जनरेशन था जो कि 1972 में आया था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के विकास में। ठीक है, और ये फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटा हो गया था। जो पहले पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर, वो काफ़ी साइज़ में बड़ी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे ही जनरेशन बढ़ता गया, सेकेंड थर्ड, वैसे ही कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया। और फिफ्थ जनरेशन जो कि 2010 के बाद जो है, अभी तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करके इस कंप्यूटर को विकसित किया गया। और आजकल कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से, कितना जल्दी कैलकुलेट करता है और इसकी एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा होती है कि गलत होने का कोई चांस नहीं है। एक मनुष्य के तुलना में कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इंट्रो कंप्यूटर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए।